Hello बच्चों, how are you all? I am Shalini Hublikar and welcome to my channel. Today I am going to teach हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और आप लोगों को मिल रहे हैं फुल मार्क्स, तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरे चैनल का लिंक प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ बेटी युग। मुझे ऐसे लगा था कि ये लेसन मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ ये लेसन सिखाओ, तो मैंने बोला चलो भाई सिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटी युग यानी डॉटर, बेटी यानी डॉटर, तो डॉटर का युग है ये, बेटियों का युग है ये। तो ये जो बेटी युग है ये है एक कविता जिसे लिखी है आनंद विश्वास जी ने, और जन्म हुआ है उनका जुलाई 1949, शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। रचनाएं हैं उनकी मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मागरम थपेड़े, लू के। लू यानी क्या मालूम है? वो जो हॉट एयर बहता है ना गर्मी के मौसम में, उसे लू कहते हैं। चिड़िया फुर। परिचय। तो परिचय में ये थोड़ा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। ओके, तो परिचय में यानी इंट्रोडक्शन हम लोगों को कवि का दिया है इन्होंने, जो आनंद विश्वास जी है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। अंधविश्वास यानी जो जैसे कोई जैसे काला जादू, जंतर मंतर, जादू टोना, नजर लगना, इन सब बातों को वो विश्वास नहीं करते हैं। अभी प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। अभी ये जो कविता है, इस कविता में उन्होंने जो बेटियां होती है, डॉटर्स होती है, उन लोगों का शिक्षा, शिक्षा यानी क्या? शिक्षा यानी एजुकेशन, महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता। एक तो लड़कियों को इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए, उनकी एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, प्लस उन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बनाना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहिए। प्रगति को प्रतिपादित किया है, तो इस तरह से आप लोगों को बेटियों को डेवलप करना है। तो यही है इनकी कविता बेटी युग। अध्ययन कौशल में दिया है, अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। तो आप लोगों की जो 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के जो क्लासेस है ना, क्लासरूम्स, उसमें कितनी लड़कियां पढ़ रही है और कितने लड़के पढ़ रहे हैं, वो आप लोगों को उन्होंने गिनने के लिए कहा है। अब देखते हैं कविता क्या है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अभी नानी वाली कथा कहानी यानी जो हमारी ग्रैंड मदर होती है, वो हम लोगों को कितनी सारी कहानियाँ सुनाती थी। परियों की कहानी सुनाती है, राक्षस की कहानी सुनाती है, भगवान की, अल्लाह की, सबकी वो लोग कहानी हम लोगों को सुनाते हैं। तो नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आज भी सारी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, अगर ग्रैंड मदर, अपनी जो नानी जो कुछ
कहानी सुनाती है, कथा सुनाती है, तो सारे बच्चे जो है वो बहुत ही इंटरेस्ट से सुनते हैं, बहुत ही प्यार से सुनते हैं और उन्हें बहुत पसंद भी आते हैं। बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख ले नई कहानी। अभी हम लोग एक नई कहानी लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? तो बेटी युग के दौर के बारे में, यानी पीरियड ऑफ डॉटर्स। अभी ये जो जनरेशन चल रहा है ना, वो हम लोग इसमें लड़कियों के लिए, डॉटर्स के लिए, इस न्यू जनरेशन के लिए नई स्टोरी, नई कहानी लिखेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था पता है तुम लोगों को? अभी ऐसा बहुत ही रेयर होता है और बहुत ऐसा विलेज टाइप या फिर कोई बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड लोग होते हैं ना, जो बात को पकड़ के ही रखते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते थे, लड़कियों को कुछ भी ऐसे घर में अगर कुछ भी फ्रेश बनता है ना तो उन लोगों को मिलेगा नहीं। अगर कल का कुछ बासी वासी बचा रहेगा ना खाना, तो घर की औरतें वो वाला खाना खाएंगी और जो फ्रेश खाना होगा ना वो घर के जेंट्स लोग खाएंगे, लड़के लोग खाएंगे और लड़की को देंगे बासी रोटी और लड़के को दूध पिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, माखन खिलाएंगे और बेचारी लड़की जो है वो मुंह ताकती रह जाती थी। तो बिल्कुल भी बॉदर ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी केयर ही नहीं करते थे लड़कियों की। और है ना, वो लोग क्या बोलते थे मालूम है? जो ओल्ड होते थे उनके घर पे या फिर उनकी माँ भी इवन, वो लोग क्या करते थे ना, ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चों के एजुकेशन को नहीं देते थे। वो लोग प्रायोरिटी देते थे, अरे इसको क्या करना है, शादी करके जाएगी दूसरे घर में और क्या करना है, घर का काम ही तो करना है, बच्चों को पैदा करेगी, घर संभालेगी, तो इसको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। और इसके पैसे हम लोग इसके पीछे और इसकी पढ़ाई के पीछे हम लोग पैसे क्यों बर्बाद करें। तो ये मेंटालिटी होती थी मदर एंड फादर की। इवन उनके जो घर के इन लॉ ये भी होते थे, बड़े बुजुर्ग भी होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग भी वही सोचते थे और लड़कियों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। गुस्सा आ रहा है ना तुम लोगों को? है ना? अभी बहुत अच्छा है ना? तो अभी ये जो बेटियों का युग है ना, अभी पहले जो हुआ वो हो गया, ठीक है, लेकिन आज अगर ऐसा होगा तो तुम लोग टॉलरेट करोगे क्या? नहीं ना? तो क्यों नहीं टॉलरेट करेंगे हम लोग? क्योंकि ये है बेटियों का युग और बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, है ना? तो सबको एजुकेशन मिलेगा और सबको एनकरेजमेंट भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। फौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी यानी कैसे ना, कोई भी डिसीजन लेंगे ना एकदम फॉर्म, जैसे वो फौलाद यानी क्या होता है? फौलाद यानी आयन, जैसे आयन मजबूत होता है ना, उसी तरह से उनके जो इरादे होंगे ना वो भी नेक। नेक यानी अच्छे, गुड थॉट, ओके। फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, अपना खुद डिसीजन लेंगे, अपने लिए कुछ भी अपना खुद डिसाइड करेंगे, उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, किससे शादी करना है, क्या जॉब करना है, किस प्रोफेशन में जाना है, वो अभी डिसीजन कौन लेंगी? वो लोग ही लेंगे और खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट होंगी वो लोग और खुद अपना इतिहास भी गढ़ेंगी। जैसे हम लोगों ने इतिहास यानी हिस्ट्री, तो हम लोगों ने देखा है ना हिस्ट्री में, जैसे झांसी की रानी है, फिर मदर टेरेसा है, दीज ऑल आर वेरी अनकॉमन पर्सनालिटीज। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सबसे पहले औरतों के लिए एजुकेशन के लिए, वो पहली ऐसी औरत थी जो घर के बाहर निकली अपने पति के साथ। और कौन लेडी थी बोलो, जिन्होंने एजुकेशन के लिए, औरतों की एजुकेशन के लिए उन्होंने पहले खुद प्रूव किया अपने आप को और वो डॉक्टर बनी। तो आप लोग मुझे उनका नाम बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कहीं से भी ढूंढ के निकालो,
दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन इंडिया. ओके, उनका नाम चाहिए मुझे और आप लोग मुझे बताएंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है. देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी. देश पढ़ेगा, देश यानी हमारी जो कंट्री है, हमारी जो भारत माता है. अभी तुम लोग छोटे हो, अभी 7th स्टैंडर्ड में हो तुम लोग, फिर तुम लोग 8 में जाएंगे. अभी 7th स्टैंडर्ड में तुम लोग डायरेक्ट आए क्या? ऐसे नर्सरी में नहीं गए, फर्स्ट सेकंड में नहीं गए, डायरेक्ट 7th में आए हैं क्या तुम लोग? नहीं. तो पहले तुम लोग जूनियर केजी, नर्सरी, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्टेप बाय स्टेप आए ना तुम लोग. तो आज तुम लोग पढ़ रहे हो, आज तुम लोग 7th स्टैंडर्ड में हो, फिर और 7 साल के बाद तुम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना. अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? हमारा जो देश है ना, हमारी जो इंडिया है, हमारा इंडिया पढ़ रहा है. हमारे ये जो आज के बच्चे हैं वो हमारे इंडिया के फ्यूचर है ना. तो तभी तो अपना आज अगर देश पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा, है ना. फिर तुम लोग बड़े होंगे, फिर पता नहीं तुम लोग और क्या क्या इन्वेंशन करेंगे. जब भी हम लोग छोटे थे तभी ये कहाँ था, मोबाइल कहाँ था, कंप्यूटर कहाँ था. एक वो टेरिंग टेरिंग वाला भी फोन रेयरली, हार्डली पूरे इलाके में किसी के तो एक के ही घर पे वो रहता था. टीवी नहीं होती थी बिल्कुल भी किसी के भी, पूरे इलाके में एक ही घर में टीवी होती थी. तो सब ऐसे भीड़ लगा देते जाके टीवी देखने के लिए. तभी वो ऐसे अलग था जमाना. और फिर धीरे धीरे चेंजेस आते गए, फिर सबके घर घर में मोबाइल आए, फिर घर घर में टीवी आया, फिर कलर टीवी आया, फिर फ्रिज, फिर ये वो. अभी तो ये हमारी बेसिक जरूरतें हो गई है, अभी कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों की. तो अभी क्या आया है, डे बाय डे और तरक्की हो गई. फिर अभी आए हैं मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, वॉच में फ़ोन, और पता नहीं अभी कहाँ कहाँ अंगूठी में फ़ोन आया, अंगूठी में भी फ़ोन आ गया है. फिर थोड़े दिन में गले में लॉकेट भी फ़ोन आ जाएगा, वो भी आ ही गया है. बोलो, वो गले में भी टांग के लोगों को मैंने देखा है घूमते हुए. तो ये क्या है, ये जो प्रोग्रेस है. तो ये प्रोग्रेस कैसे हुआ? उस जमाने में जो लोग पढ़े, अच्छे इंजीनियर हुए, अच्छे साइंटिस्ट हुए, उन लोगों ने नए नए रिसर्च किए और उन लोगों ने ये जो भी डिस्कवरी थे वो निकाली. अभी तुम लोग आज पढ़ रहे हो, आज तुम लोग बेसिक सब पढ़ रहे हो, फिर तुम लोग भी 10वीं के बाद अपना कैरियर बनाओगे, फिर किसी एक फील्ड में जाओगे, फिर नया रिसर्च करोगे, नए नए रिसर्च करोगे. पता नहीं उस समय तक लोग उड़ने भी लगेंगे, हवे में वो मशीन लगाएंगे. चलो कहाँ जाना है, लंदन, चलो फुर लगाया मशीन और गए उड़ उड़. कहा, अरे मैं लंदन में हूँ, तुम कहाँ हो. ऐसे कुछ भी पॉसिबल है भाई आजकल की दुनिया में. हम लोग के लिए तो ये सब अजूबे ही है, मोबाइल और कंप्यूटर. तो आगे तो हम लोग सोच सकते हैं कुछ भी हो सकता है. इसके लिए कहा है, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी. तरुण यानी फ्यूचर में तुम लोग यंग जनरेशन बनोगे, है क्या नहीं. फिर देश के जवान बनोगे, फिर तुम लोग ही हमारे देश को आगे बढ़ाओगे. हम लोग कितने दिन है पता नहीं, फिर तुम लोग ही हो आगे फ्यूचर देश का. फिर तुम्हारे बच्चे जो आएंगे वो फ्यूचर बनेंगे, फिर उनके बच्चे जो आएंगे वो फ्यूचर बनेंगे. तो ये सिलसिला चलते ही रहेगा. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. लेकिन नानी जो कथा कहानी कहती है वो अभी भी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है. बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा. अगर आपके घर पे बेटा है और बेटी है तो आप लोगों ने सिर्फ बेटे को ही पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया अपने बेटे को. अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे नीले. फिर उसको इतने लाड़ दुलार से मम्मी पापा लोग डालते हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, और बेचारी बेटी को बोलते हैं अरे इसको तो जाना है शादी होके दूसरे घर में, इसको डालो म्यूनसिपालिटी में, बहुत पढ़ने का है बोलती है तो डालो म्यूनसिपालिटी में. या फिर इसको क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, कुछ जरूरत नहीं है, तो घर में का काम कर. ऐसे लड़की को बोलेंगे और लड़के को अगर वो सिखाएंगे और लड़की को सिखाएंगे नहीं. तो बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, इसका मतलब अगर बेटे को ही आप खाली पढ़ाते हो तो आप आधी शिक्षा दे रहे हो, आधा एजुकेशन दे रहे हो. दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा. अगर बेटी भी पढ़ रही है और बेटा भी पढ़ रहा है और दोनों भी एजुकेटेड हो रहे हैं
तभी ये एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। अभी हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ये फाइनल कर दो कि लड़की और लड़का दोनों में भी किसी भी तरह का हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे सिटी के, हमारे शहर के या हमारे राज्य के, सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, तो सारी दुनिया को हम लोगों को क्या करना है, एजुकेटेड करना है, शिक्षा में करना है। यानी हर जगह पे एजुकेशन होना ही चाहिए। हमने सोचा मन में ठानी और हमने ये डिसाइड भी किया है। फॉर्म है ये हम लोगों का डिसीजन। मन में ठानी यानी कैसे? अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं ना इस साल फर्स्ट लाकर ही बताऊंगी, तो ये तुम लोगों ने क्या क्या ठान लिया मन में, अभी मैं ये करके दिखाऊंगी, मतलब मैं करके दिखाऊंगी ही। ऐसे नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा। अभी अनपढ़ किसे कहते हैं? जो अनएजुकेटेड है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों को अनपढ़ कहते हैं। ठीक है, अनएजुकेटेड, इलिटरेट यानी अनपढ़। सबके हाथों पुस्तक होगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता होगा। किसी के भी हाथ में आप बुक दो, वो पढ़ के दिखाएगा आपको। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान गंगा, ज्ञान मीन्स व्हाट? ज्ञान मीन्स नॉलेज। तो ये जो नॉलेज की गंगा है, ये जो नॉलेज की नदी है ना, वो हर की पावन धारा। पावन मीन्स होली, होली वाटर, द फ्लो ऑफ holy river. Which river? The river of Gyan, river of education will flow everywhere. Okay? सबके आंगन तक पहुंचेगी, हर घर घर में ये पहुंचेगी। ठीक है। पुस्तक और कलम की शक्ति। पुस्तक यानी बुक, टेक्स्ट बुक। कलम ये जो है ना मेरे हाथ में, इसे कहते हैं कलम। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। तो ये जो बुक है और ये जो पेन है, कलम यानी पेन, इसकी जो ताकत है ना, पावर जो है ना इसमें, वो तो सारी दुनिया जानती है। एक कलम की ताकत से यहाँ की दुनिया हम लोग वहां कर सकते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। ये जो भी बेटियों का युग आ रहा है ना, तो वो सम्मान पर्व है। सम्मान देना यानी रिस्पेक्ट देना। तो ये पर्व कौन सा है? तो रिस्पेक्ट देने का पर्व है, युग है, सीजन है। पुण्य पर्व है, पर्व यानी एक ओकेशन। पुण्य पर्व है, एक अच्छा पवित्र पर्व है। ज्ञान पर्व है, नॉलेज का, एजुकेशन का ये युग है, पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर लड़की लड़का सबका अगर आप लोग इक्वली रिस्पेक्ट करोगे, तो जन जन का उत्थान यानी प्रोग्रेस। उत्थान यानी प्रोग्रेस। सिर्फ लड़कों को आगे बढ़ाएंगे और लड़कियों को नहीं बढ़ाएंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। दोनों को अगर इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगा और दोनों को इक्वली आगे बढ़ाएंगे तो ही प्रोग्रेस होगा। जन जन यानी ईच एंड एवरी पीपल का प्रोग्रेस होगा। ओके? तो
सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया जो है तो वो क्या बोल रही है? बेटी युग की हवा सयानी। ये जो बेटियों की युग की जो हवाएं बह रही है ना, वो हवाएं बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो भाई हम लोगों ने नानी को तो छोड़ा नहीं है एंड तक। तो जो नानियों की कथा कहानी है वो आज भी सुहानी है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हम लोगों को शुरू करना है बेटी युग भी, और बेटियों को देना है इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी बेटियों को हम लोग बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे, लड़का और लड़कियों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करेंगे, उन लोगों को इक्वल प्रायोरिटी देंगे, तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा। एक एजुकेटेड जो विमेन होती है वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। अगर एक लड़का एजुकेट होता है तो वो एक लड़का ही एजुकेट होता है, लेकिन एक लड़की एजुकेट होती है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है, और वो एजुकेशन की विद द हेल्प ऑफ दैट एजुकेशन वो घर संभालती है, पेरेंट्स को संभालती है, बच्चों को एजुकेट करती है, तो अच्छे से सब वो टैकल करती है। ठीक है, इसके लिए गर्ल्स एजुकेशन को और गर्ल्स को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी आप लोगों को, तभी मैं इसमें का मैंने समझा भी दूंगी आप लोगों को, और सारा डिटेल भी देती हूँ। ठीक है, और आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। देंगे ना आप लोग मुझे थैंक्स? थैंक यू वेरी मच। और एक काम, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जल्दी ही आने वाली हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए लाइव में। ठीक है, तो बेल का आइकन टैप करोगे तो आप लोगों को मेरे लाइव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरी वीडियो को। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।